महेश सिन्हा द्वारा अंगेश्वर साहू को कहा गया था कि मैं तुझे देख लूंगा और कभी ना कभी मौका मिलेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कि महेश सिन्हा और अंगेश्वर साहू के बीच में लव ट्रायंगल को लेकर विवाद चल रहा था। उसके सिर के पिछले हिस्से में किसी धारदार चीज से 4-5 चोटें करी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। लगे हुए कपड़े और एक टंगिया खून लगी हुई उसके द्वारा बरामद कराई गई है। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अंगेश्वर साहू जो घर से लापता हो गया था, उसकी बॉडी जो है गांव के ही खार में एक कुआं था वहां से मिली थी और गांव के ही एक निवासी जो है महेश सिन्हा, उस पर उसकी हत्या का शक गांव वालों ने, घर वालों ने जाहिर किया था। शक जाहिर करने की वजह यह थी कि जिस कुएं से अंगेश्वर साहू की बॉडी मिली थी, उसी कुएं में महेश सिन्हा सुबह 4 बजे पैरा डाल रहा था। पैरा डालने की वजह यह भी हो सकती है कि वह बॉडी को दबाना या ढकना चाह रहा था। इस मामले की डिटेल के लिए आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं जो इसी मामले पे हमने बनाया था। हम आपको आगे की जानकारी बताते हैं कि जब आरोप लगाया गया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महेश सिन्हा को अपने गिरफ्त में ले लिया और उससे पूछताछ करने लगे। पुलिस की सख्ती से पूछताछ में महेश सिन्हा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। महेश सिन्हा और अंगेश्वर साहू का एक महिला के साथ लव अफेयर था। दोनों कोई एक ही महिला के साथ लव ट्रायंगल में थे। साथ ही जानकारी में यह भी पता चला कि महेश सिन्हा जो है गांव में नवरात्रि के समय किसी महिला के घर में देवी का चरण पादुका स्थापित किया था और गांव वालों से चंदे की मांग कर रहा था, लेकिन गांव वाले इसे अंधविश्वास बताकर इसका विरोध कर रहे थे। गांव में इसी मामले को लेकर एक बैठक भी हुई थी जिसमें महेश सिन्हा पर गांव वालों ने जुर्माना लगाया था कि ये जो है आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, यह गलत है। इसलिए गांव वालों ने उसके ऊपर 51,000 रुपये का जुर्माना लगाया और इस जुर्माने को महेश सिन्हा ने देने से मना किया। तब अंगेश्वर साहू ने उसकी बात का विरोध करते हुए कहा कि आप गांव के निवासी हैं और आपको यहाँ रहना है तो इस जुर्माने को देना पड़ेगा। अंगेश्वर साहू के साथ साथ कुछ लोगों ने भी महेश सिन्हा पर इस बात पर जुर्माना देने की बात पर दबाव बनाया। महेश सिन्हा गांव वालों को धमकी देते हुए और अंगेश्वर साहू को देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चले गया। महेश सिन्हा वहां से चला तो गया, लेकिन उसके दिमाग में महिला से प्रेम संबंध और गांव के जो जुर्माना है उसकी बात चल रही थी और वह अंगेश्वर साहू से बदला लेने के लिए अपने दिमाग में योजना और प्लान बना रहा था। उसी योजना और प्लान के तहत इस घटना को उसने अंजाम दे दिया। मृतक अंगेश्वर साहू उम्र लगभग 50 वर्ष की थी और आरोपी महेश सिन्हा उम्र लगभग 48 वर्ष। पुलिस ने खुलासा किया कि लव ट्रायंगल और अंधविश्वास के चलते ही महेश सिन्हा ने अंगेश्वर साहू की हत्या की है। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि महेश सिन्हा ने अंगेश्वर साहू की हत्या लव ट्रायंगल और अंधविश्वास के चलते कुल्हाड़ी से अंगेश्वर साहू के सर पर ताबड़तोड़ वार करते हुए उसकी हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि लगभग उसने सर के पीछे 4-5 बार हमला किया, तब उसकी मौत हुई। इन सारी बातों का खुलासा पुलिस द्वारा इस प्रकार किया गया। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपी महेश सिन्हा को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस प्रकार की घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि इंसान छोटी छोटी बातों पर किस प्रकार उग्र हो जाता है। ऐसे मामले
बहुत आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आए दिन हत्या और लूटपाट डकैती के मामले आते हैं। हमारी टीम आपसे गुजारिश करती है कि सावधान रहे, सतर्क रहे। इस मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है आप वीडियो में देखिए। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें। ग्राम मारगांव में महेश सिन्हा और अंगेश्वर साहू, ये दो व्यक्ति रहते हैं। तो दिनांक 9 तारीख को 9/11/25 को अंगेश्वर साहू सुबह घर से निकला, फिर घर में नहीं आया। घर वाले उसकी खोजबीन किए परंतु वह नहीं मिला। तो क्या था कि महेश सिन्हा और अंगेश्वर साहू के बीच में लव ट्रायंगल को लेकर विवाद चल रहा था। तो गांव वालों को शक हुआ कि ये उसको कुछ कर न दिया हो, तो उसके घर में मतलब लोग देखते रहे कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो 10 तारीख को सुबह 4 बजे उठ करके ये महेश सिन्हा खेत की तरफ गया और खेत के पास जाकर के कुएं के ऊपर पैरा डालने लगा। ये पैरा डालने लगा तो लोगों ने इसका पीछा किया, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। वो उसको देख करके उसके पास जाने लगे, तो उनको देख करके वो खेत ही खेत भाग करके अपने घर चला गया। तो उससे शक हुआ कि इस कुएं में क्यों मतलब ये डाल रहा था पैरा। तो वहां कांटा डाल करके जब देखा गया तो उसमें ऐसा लगा कि उसमें कुछ है। तो उनके द्वारा फिर पुलिस को सूचना दिया गया और पुलिस मौके पर पहुंची। वहां जब उसको पता कुएं में निकलवाया गया तो उसमें से अंगेश्वर साहू का डेड बॉडी निकली। उसके सिर के पिछले हिस्से में किसी धारदार चीज से 4-5 चोटें करी गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। पूर्व में गांव की जो बैठका हुआ था, मीटिंग, उसमें अंगेश्वर देशमुख और महेश सिन्हा के बीच विवाद हुआ था, जिस पर महेश सिन्हा द्वारा अंगेश्वर साहू को कहा गया था कि मैं तुझे देख लूंगा और कभी ना कभी मौका मिलेगा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इनके बीच जो लव ट्रायंगल था, इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद था। आरोपी का पुराना रिकॉर्ड है क्या? आरोपी का पुराना रिकॉर्ड बता रहे हैं गांव वाले कि इसका पुराना रिकॉर्ड है, जिसको खुजवाया जा रहा है, उसे देखा जा रहा है। हाँ, उसमें एक उसके खून लगे हुए कपड़े और एक टंगिया खून लगी हुई उसके द्वारा बरामद कराई गई है। ये घटना स्थल के पास में ही बरामद हुआ है। उसको छुपा कर रखा था उसने, वही बरामद हुआ है। इसमें सर कल जो बातें आ रही थी गाँव वालों की तरफ से कि उसमें 4 लोगों को इसने टारगेट कर रखा है करके, उसमें एक को इसने मार दिया, 3 और हैं, तो उसमें कुछ खुलासा हो पाया है? एक्चुअल में जो बैठक हुई थी, बैठक के संबंध में हुई थी कि महेश सिन्हा और एक जो महिला है जिनके बीच लव ट्रायंगल है, उन लोगों ने अपने घर के सामने ऐसा चरण पादुका रखे थे और इसके समय, दीपावली के समय, और लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि आके इसकी पूजा करें, इसमें चढ़ावा चढ़ाए। तो काफी लोगों ने उसमें चढ़ावा चढ़ाए, पूजा किए, पैसा वगैरह भी चढ़ाए। इसी बात को लेकर बैठका हुआ था। और बैठका होने में क्या हुआ कि इसके ऊपर 51,000 का दंड किया गया। इसके ऊपर महेश सिन्हा के ऊपर, महेश सिन्हा के ऊपर, कि भाई तुम ऐसा गांव में इस टाइप का हरकत करते हो, तुम्हें 51,000 रुपए का दंड देना पड़ेगा। तो उस विवाद में अंगेश्वर साहू सबसे आगे आकर के मतलब इसको बोला, वो बोला मैं नहीं दूंगा। तो अंगेश्वर साहू बोला तुम्हें, चूंकि गांव का मामला है, तुम्हें दंड देना पड़ेगा। इसी बात पे दौर में विवाद हुआ था। उसी समय इसने उसको धमकी दिया था, मैं तुझे देख लूंगा। और चूंकि लव ट्रायंगल था तो पहले से भी इनका आपसी मनमुटाव था और उसने ये कहा था कि मैं देख लूंगा। तो उसमें अन्य किसी का नाम नहीं लिया था, बाकी उसने बोला था बाकी लोगों को भी देख लूंगा। तो शायद जो बैठका हुआ था उसी में जो लोग आगे आकर के बढ़ चढ़ कर बोले होंगे, उनके खिलाफ इसने कहा होगा। उस संबंध में भी जांच की जा रही है। घटनास्थल कहाँ पे? घटनास्थल मारगांव में घुसने के पूर्व बाएं तरफ जो कुआं है उसके पास ही में है खेत। जी, बॉडी मिली थी। सर साथी था कोई? अभी तक जांच में तो एक ही व्यक्ति का आया और ये भी एक ही इसने भी स्वीकार किया कि मैं अकेला मारा हूँ
चूंकि कुल्हाड़ी से 4-5 बार किए गए तो ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा लगातार उसको सिर में पीछे वार करके कुल्हाड़ी मारा गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। समय का बताएं, समय किस समय है? सुबह की बात है। रविवार को सुबह ही किया। हाँ, लेकिन वो पहले क्या बॉडी को छुपा के रखा था, सेम डे भी कुएं में डाला था कि पहले दिन उसको? टाइप का था, तो उसने उसको कुएं में डाल दिया था। अब चूंकि दूसरे दिन बॉडी फूल करके ऊपर ना आ जाए करके वो सुबह सुबह अपने घर से आया था उस पर पैरा डालने के लिए, अगर फूल कर ऊपर भी आएगी तो पैरा डाल दूंगा तो उससे वो ढकी रहेगी, दिखाई नहीं देगी। ये जो दूसरे खेत में जहाँ धान की फसल, खड़ी फसल है, वहां पर भी कुछ ऐसे अवशेष, मतलब ब्लड के? हाँ, एफएसएल की टीम जो हमारे जिला मुख्यालय से आई थी, उनके द्वारा कुएं के पास में कुछ ब्लड स्टेन मिले हैं, उनको कलेक्ट किया गया है, उसे जांच हेतु भेजा जाएगा।